अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कुवैत से निकल के आ रही है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें टूटी थीं, जिनको जो है अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया था बंदों को। जितने प्रवासी थे तो उनकी 546 लोग ऐसे हैं जिनको 1 महीने के अंदर अपना एड्रेस चेंज कराना है। अगर एड्रेस चेंज नहीं कराते हैं तो फिर उनके ऊपर बड़ा फ़ाइन लगेगा। 100 दिनार का उनके ऊपर फ़ाइन लगने वाला है। तो आप ज़रूर जो है अपने एड्रेस को अपडेट करा लीजिएगा और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने लापरवाही कर दी तो फिर आपकी कोई भी नहीं सुनी जाएगी। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या फिर किसी भी तरीके से कोई भी काम काज कर रहे हैं। तो आपने सावधान रहना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर सख्ती की जा रही है और उनके साथ गलत भी हो रहा है। और जो चेकिंग मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो है अलग अलग तरीके से चोरी चकारी की जा रही है। ऐसे ही एक बंदे से कुछ पैसे, उसका मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह छीन लिया गया। उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई तो पता ये लगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो वर्कर थे, काम करने वाले, उन्होंने जो है उसके साथ चोरी चकारी करी और उससे ये सारा कुछ छीना। 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया है, आगे कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और इस चीज़ से आप ख़ास करके ख़्याल रखें, अगर आपको कोई भी चाकू दिखा के या किसी भी तरीके से गन दिखा के आपसे पेमेंट लूटता है, कुछ भी करता है, तो आपने किसी भी तरीके से वहाँ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने चुप के चाँद निकाल के दे देना है। हो सकता है कि अगर आपने वहाँ पे कुछ करा तो आपकी जान भी जा सकती है। बाद में आप कंप्लेंट दर्ज कराएँ, इतना बड़ा कुवैत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और उसके बाद में ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा गया है, चेकिंग अभियान चला जिसमें क्या बिना इकामे वाले लोग पकड़े गए और जिनके पास में जो कफ़िल के पास से भाग गए थे, उनके कफ़िल ने कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई थी, तो वो लोग भी पकड़े गए हैं। और कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके सिविल आईडी कार्ड वगैरह सब वैलिड थे, लेकिन वो अपने कंपनियों से कफ़िल के पास से भाग चुके थे, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो कभी भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप ना भागें, ना किसी भी तरीके से लापरवाही करें। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और आपके ऊपर बड़े-बड़े काम मुकदमे भी जो है आपका कफ़िल या कंपनी लगा सकती हैं और बड़े-बड़े जो है अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो लगा सकती हैं। आप इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वीज़ा के हवाले से, अगर आप लोग वीज़ा चाहते हैं, वर्क वीज़ा कुवैत का, तो आप लोग वर्क वीज़ा ले सकते हैं। पूरे तरीके से वर्क वीज़ा इंडिया वालों के लिए ओपन है। ध्यान रखिएगा, वर्क वीज़ा लेने के लिए तकरीबन आपका जो मिनिमम टाइम है 1 महीने का, मैक्सिमम 2 महीने का, 2 महीने का जो है वो आपको लगने वाला है अगर आप वीज़ा लेते हैं। हालाँकि जब से ऑनलाइन सिस्टम सारी चीज़ें ऑनलाइन हुए तो वो काफ़ी कम समय में सारा कुछ आपका हो जाता है, लेकिन कुवैत के लिए पीसीसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें थोड़ा समय खिंच जाता है और इसी की बिना पे थोड़ा स्टाम्पिंग वगैरह में देरी हो जाती है। अगर आपका पीसीसी पहले से रेडी है तो फिर आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा। कुवैत का वीज़ा पूरे तरीके से ओपन है, आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।